जय जिनेन्द्र। जो हमारा पिछला टॉपिक था अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देवों के शब्द प्रविचारी, मन प्रविचारी, ऐसे ऐसे इत्यादि प्रविचारी के 5 प्रकार जाने थे और ये प्रविचार का क्या मतलब है अब हम आज उसको समझेंगे। प्रविचारी का अर्थ है मन प्रविचारी, शब्द प्रविचारी, काय प्रविचारी। जो भी हमारे मन, वचन, काया और उससे होने वाले भोग उपभोग, उसी को प्रविचार कहा गया है। और उसी से जो जिनकी जो देवों की क्रिया होती है और जैसी होती है वैसी उनको उस प्रविचार का नाम दिया गया है। 5 प्रकार के प्रविचार थे और 5 प्रकार के प्रविचार से उत्पन्न होने वाली प्रीति, मतलब प्रीति होती है, ये 5 प्रकार के प्रविचार से ही होती है। किसी के शरीर को छूने का मन करना, तो किसी के शरीर को छूने का या उसके शरीर पर प्रीति होने का मन करना, बराबर। अगर किसी के शरीर के ऊपर प्रीति हो और उसको छूने का अगर किसी देव को मन करे तो उसको आप काय प्रविचार कहोगे। ऐसे ही किसी मन प्रविचार, तो अगर किसी को मन से भोगने की, सिर्फ मन से ही भोगने की इच्छा हो, उसको मन प्रविचार कहेंगे। तो इसीलिए ये परम सुख के द्वारा सर्वदा तृप्त ही रहा करते हैं। अब जिनको ये प्रतिचार नहीं है ना, वो उनको ये इनमें से 5 में से एक भी प्रविचार नहीं चाहिए। अतः ये जन्म से लेकर मृत्यु मरण तक निरंतर सुखी रहते हैं। जिनको ये प्रविचार नहीं है ना, वो बहुत सुखी है। आज आपको एक बड़ी बात समझनी है कि जिन लोगों को ये प्रविचार की इच्छा ही ना हो, वो सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। क्योंकि जिनको प्रविचार नहीं है ना, वो संसारिक से उत्पन्न होने वाले, भोग से उत्पन्न होने वाले सभी क्रियाओं से विमुख हो जाएंगे। वो इन सभी क्रियाओं से विमुख हो जाएंगे। अब हम आगे जाएंगे। अब ये भवनपति देवों के नाम देखिए, आपको ये पिक्चर है ना, उसके साथ फोटो भी है। आपको ये दिखाई दे रहा है ना सबको। इनकी एक एक आकृति और एक एक इनके विशेष रूप को जानो। ये सारे भवनपति देव है। ये है असुर कुमार, इनको असुर कहा गया है। तो असुर जो भी होते हैं वो भवनपति देव वो इस प्रकार से होते हैं। ये नाग कुमार भवनपति देव, मतलब जो नाग जाति के जो देव, उनमें भी जो देव रूप में है वो ये है। जैसे धर्णेंद्र है, वो नाग कुमार देव के हैं। उसके बाद ये सुवर्ण कुमार, फिर आएंगे विद्युत कुमार। जैसे बिजली होती है, कड़कती है, बिजली से ही कहीं ना कहीं आग लग जाती है, ये अग्नि कुमार देव, अग्नि कुमार। अब आओ इनके बाद ये स्तनित कुमार। जैसे अग्नि कुमार है वैसे स्तनित कुमार भी है और इनका भी अलग से अपना कार्य होगा। अब आओ वायु कुमार देव, ये वायु कुमार देव है। उसके बाद ये है दिशी कुमार, जो प्रत्येक दिशा के देव होंगे वो। उसके बाद ये है उदधी कुमार। उदधी मतलब पानी, जल। उदधी का अर्थ होता है जल, समुद्र, नदी, सबको उदधी माना जाता है। उसके बाद ये है ज्योतिष्क देव। देखिए ये ज्योतिष चक्र है और इसी ज्योतिष्क चक्र में सभी प्रकार के 5 प्रकार के ज्योतिष्क देव मिलेंगे। जो बिल्कुल जो ज्योतिष चक्र है शास्त्र की भाषा में, ये बीच में जो पीले रंग का जो आकार है वो है मेरू पर्वत। और बराबर मेरू पर्वत को इसी तरह से गोलाई में प्रदक्षिणा लेते 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 सभी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। शास्त्र पाठ के हिसाब से। हाँ जी, आएंगे सब आएंगे एक के बाद। अभी तो मेरे पिक्चर में जैसे पिक्चर आते हैं ना, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे ये ज्योतिष का है, भवनपति आए, अब ज्योतिष का है। तो ज्योतिष देवों के और कोई आकार तो है नहीं, इसलिए विमानों को रखा गया है। ये सारे ग्रह के विमान है। उसमें कौन सा कितना योजन ऊपर है, जब उसकी बारी आएगी तब इसको हम डिटेल से पढ़ना है। इसको तो आपको पूरा एक बुक पढ़नी है इसकी। तो ब्रह्मांड, जैन ब्रह्मांड विज्ञान, उसमें हम जैन खगोल विज्ञान, इसमें तो हम पूरी बुक पढ़ेंगे। देखिए अब अभी ये आगे आया है आपका चारों निकाय देवों के 198 भेद। 1 मिनट में जरा इसमें से बाहर आ रही हूँ। वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं बाहर ना आऊँ बस।
कुछ क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा। नहीं वो आप 198 में समझते हैं ना। हाँ हाँ वो मैं, हाँ जी, नहीं वो मैं अभी समझा रही हूँ, एक मिनट। ज्योतिष में सिर्फ 5 प्रकार के देव होते हैं, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह देव, नक्षत्र देव, तारा देव। पर ग्रह देव में डिफरेंस है, सूर्य देव, चंद्र देव और सभी ग्रहों के देव। तो 3 वो हो गए। फिर तारा के देव और नक्षत्र के देव बराबर इस प्रकार से 5 होते हैं, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और तारा। आप ऐसे बोलोगे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और तारा, ये 5 में अलग अलग प्रकार के देव होते हैं। अब आपको ये पूरी डिटेल से समझना है कि चारों निकाय के देवों में 198 भेद होते हैं, 198। मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो आपको अलग से डिटेल भी करके दे रही हूँ, आप जानो। ऐसे तो देव का अर्थ सभी देव, मतलब कॉमन देव नहीं होता है। सभी देव मतलब सारे के सारे एक ही देव की कक्षा में आ गए, ऐसा हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 देवों की 4 अलग अलग निकाय होती है और वो 4 देव में अलग अलग प्रकार के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो 4 निकाय के आश्रय देवों के तो सिर्फ 4 ही भेद है, लेकिन चारों निकाय में भी अलग अलग भेद, विभिन्न प्रकार की गति है, विभिन्न प्रकार की भेद है। अब आओ भवनपति, जो अभी आपने वो क्वेश्चन किया ना, आपको यहाँ सब मिल जाएगा। भवनपति में असुर आदि 10 निकाय, जो आपने देखा ना, स्तनित कुमार, मेघ कुमार, वो सारी एक एक निकाय होती है। मैं आपको फिर से वो बता रही हूँ। देखो, जैसे ये असुर कुमार वो एक निकाय हुई, ये वायु कुमार वो एक निकाय हुई, उद्धि कुमार एक निकाय हुई, सुवर्ण कुमार एक निकाय। इस प्रकार से ये जो 10 देव है ना, वो 10 से 10 प्रकार की निकाय होती है। समझ में आई मेरी बात? अब आओ, तो असुर कुमार आदि के 10 निकाय हुए, तो वो टोटल संख्या हुई 10। और भवनपति में ही 15 प्रकार के परमाधामी देव हुए। 15 प्रकार के परमाधामी देव जो नारकी के देवों को पीड़ा देने वाले हैं, वो भी भवनपति के ही विभाग में आएंगे। तो अब भवनपति के 10 और 15 टोटल 25 संख्या हुई, हाँ या ना? हाँ, तो अब आप अगर कोई भवनपति निकाय के देव टोटल पूछेंगे ना, तो टोटल आपको 25 बताना, क्योंकि उसमें 10 निकाय के, भवनपति निकाय के 10 देव और 15 परमाधामी देव। इस प्रकार से 25 निकाय, हाँ, वो भवनपति में ही हो गई। अब आओ व्यंतर देव। अब व्यंतर देव में कितने प्रकार हैं वो हम जानेंगे। अभी मैं वापस पिक्चर में जा रही, वो जो आपने बोला था ना, वो पिक्चर छूट गया, वो आप अब देखो, अभी देखो। देखिए, भवनपति में 8 प्रकार बताए, अरे व्यंतर देव में 8 प्रकार बताए गए। देखो, पिशाच, फिर भूत, फिर यक्ष, उसके बाद है राक्षस, उसके बाद है किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व। जैसे रावण राक्षस जाति का राजा कहा गया है। रावण को राक्षस जाति का राजा कहा गया था। तो बिल्कुल वो इस प्रकार के व्यंतर देवों की निकाय में राक्षस जाति भी मिलेगी। उसके बाद गंधर्व देव जो भी आपको पता है, देवलोक में गंधर्व देव की एक अलग से निकाय है। वहां पर कोई भी महोत्सव हो या फंक्शन हो, तो गाने बजाने, नाचने की क्रिया करने वाले सारे देवों को गंधर्व कहा जाता है। हम जैसे हमारे यहाँ सारे को नट कहा जाता है ना, कलाकार कहा जाता है, नट कहा जाता है। हमारे यहाँ भी अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो गाने बजाने वाले आएंगे, तो उसको जैसे हम नट नटी कहते हैं, यहाँ पे उनको गंधर्व कहा गया है। उसके बाद आएंगे महोरग, ये भी एक उनकी व्यंतर की जाति, उनको भी क्या काम आएगा सब आपको डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये किम पुरुष, ये भी व्यंतर की जाति। और ये है किन्नर आप जानते हो, किन्नर जो भी आज हमारे यहाँ जो भी वेंडर होते हैं, जो भी छक्के होते हैं, उनको किन्नर कहा जाता है। तो ये सारे किन्नर जो है वो व्यंतर जाति के देव हैं। जैसे जो व्यवस्था आपको मनुष्य में मिल रही है ना, वैसी बिल्कुल यहाँ मिल रही है। हम बोलते हैं राक्षस, पिशाच, भूत, हम नाम में भी हम किसी न किसी को बोल देते हैं। मतलब अगर उनका स्वभाव ऐसा है तो अब उनको यही बोल देते हैं। तो ये आपके 8 हुए व्यंतर जाति के देव। ठीक है, तो अब आपको व्यंतर में भी आपको
विभाग मिलेंगे। जैसे व्यंतर जाति में 16 प्रकार की निकाय व्यंतर की कही गई है, उसमें 8 प्रकार के व्यंतर देव और 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव होते हैं और 10 प्रकार के तिर्यंग जृंभक देव 10 प्रकार के तिर्यक जृंभक देव भी कहे गए हैं। ये सारे नाम आगे आएंगे कि कौन से देव का क्या काम है। तो आपको अगर कोई पूछे तो व्यंतर देव के कितने भेद हुए, तो व्यंतर देव के 8 और 8 16 और 10 26 भेद हुए। व्यंतर देव के 8 प्रकार के व्यंतर देव, 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव और 10 प्रकार के तिर्यंग जृंभक देव। बराबर इसी प्रकार से 26 का आंकड़ा आपको व्यंतर देव में मिलेगा, व्यंतर निकाय में। उसके बाद है ज्योतिष्क देव। अब चर ज्योतिषी अढ़ाई द्वीप में 5 है। अढ़ाई द्वीप में चर ज्योतिषी 5 है और अचर ज्योतिषी भी माना जाएगा क्योंकि वो भी देव की ही जाती है। अचर ज्योतिषी ढाई द्वीप के बाहर, देखिए लोक में ही है सारे। चर ज्योतिष ढाई द्वीप में है और अचर ज्योतिष ढाई द्वीप के बाहर है, लेकिन लोक में ही है, अलोक में कुछ नहीं है। तो ये 5 और 5 10 मिला के चर ज्योतिष के हुए। मैं आपको अभी फोटो पे लेके जा रही हूँ। जो आपने ये फोटो देखे ये सारे चर ज्योतिष के देखे। चर ज्योतिष इस तरह मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा व्रत लेकर घूमते हैं। ये सारे चर ज्योतिष है। ग्रह नक्षत्र तारा, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। देखिए यहाँ नाम भी आपको दिखाई देगा। देखिए सूर्य नाम पढ़ सकते हो आप, पढ़ रहे हो, पढ़ाई दे रहा है सूर्य। सबसे नीचे तारामंडल है, मिला आपको? ये तारामंडल है। तो ये सारे तारामंडल के देव माने जाएंगे। तारामंडल पूरे ज्योतिष चक्र में 2 जगह है, सबसे नीचे भी है, सबसे ऊपर भी है। ये तारामंडल है और बीच में भी अलग अलग मिलेंगे। उसके बाद है ये सूर्य देव। तो ये एक पहले प्रकार के देव है तारामंडल, दूसरे प्रकार के देव है सूर्य देव, तीसरा प्रकार का देव है चंद्रदेव, चौथा प्रकार का देव है नक्षत्र देव और 5वें प्रकार के देव है सारे ग्रह, बुध शुक्र गुरु मंगल शनि, ये सारे बाकी के ग्रह देव में आ जाएंगे। तो ये सारे चर ज्योतिष के देव हैं जो घूम रहे हैं। लेकिन अचर ज्योतिष के भी देव मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आप यहाँ देख लीजिए। जैसे कि ये लोक है, ये लोक है 14 राजलोक में जितने भी ग्रह नक्षत्र मिलेंगे, जैसे कि 132 सूर्य देव, 132 चंद्र देव, 132 को आप 88 से मल्टीपल करोगे उतने ग्रह देव, उतने ही नक्षत्र देव, उतने ही तारा देव। लेकिन ये 14 राज लोक में ही अढ़ी द्वीप के बाहर बाकी के एरिया में, जैसे ये ढाई द्वीप है, ये ढाई द्वीप आपको यहाँ से यहाँ तक छोटे एरिया में मिलेगा 45 लाख योजन में। उससे बाहर के बाकी के हमें ये त्रस नाड़ी के अंदर के बाकी के भाग में देखो यहाँ लिखा है चर और स्थिर ज्योतिष चक्र। मिल गया आपको? आपको पढ़ाई देगा चर और स्थिर ज्योतिष चक्र। बस तो ये सभी आपके वैमानिक, आपके पूरे देवलोक के चर और स्थिर ज्योतिष के विभाग हो गए। अब आओ वैमानिक। देखिए पहले 3 हो गए, भवनपति जान लिया, व्यंतर जान लिया, ज्योतिष जान लिया। अब जानो वैमानिक। वैमानिक में अलग अलग 2-3 विभाग हैं, इसलिए उसकी डिटेल्स से हम फिर से चर्चा करेंगे। कल्पो प्रपन्न मतलब के 12 देवलोक जहाँ पे स्वामी सेवक व्यवस्था है, तो वो 12 देवलोक हैं, तो 12 विभाग इनका हुआ 12। उसके बाद तदवर्तित किल्बिषक भी देव, ये 12 देवलोक में ही वर्तने वाले 3 किल्बिषक का स्थान हमने आगे देख लिए थे। उसके बाद तदवर्तित लोकांतिक की भी स्थान हमने देख लिया कि 5वें ब्रह्म देवलोक के बाद आपको 9 लोकांतिक देव का स्थान मिला था। उसके बाद अब कल्पातीत में आओ तो 9 ग्रहवेयक के 9 विभाग और 5 अनुत्तर के 5 विभाग। तो कुल मिला के वैमानिक देव के ही 38 भेद हुए। वैमानिक देवलोक के ही देवों के 38 भेद हुए और बाकी के टोटल ये सब मिलके कितने हुए? देखो 25 है भवनपति के, उसके बाद 26 हैं व्यंतर के, उसके बाद 10 हैं ज्योतिष के,
और उसके बाद है 38 वैमानिक के, तो टोटल 99 भेद हुए। 99 भेद, इसमें ये 99 भेद हुए पर्याप्ता देव, और बराबर 99 आपको अपर्याप्ता देव के भी भेद मिलेंगे। 99 भेद आपने जो गिने उसमें 99 पर्याप्ता होते हैं ना, तो वैसे ही बाकी के अपर्याप्ता भी उतने ही होते हैं। अगर देवलोक के 99 भेद पर्याप्ता के हैं तो हमको बाकी के देवलोक के अपर्याप्ता के भी 99 भेद जानने पड़ेंगे। ओके, आपको सब में पर्याप्ता अपर्याप्ता मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। जितने पर्याप्ता के मिलेंगे उतने ही अपर्याप्ता के मिलेंगे। और ये बात तब क्लियर होगी जब हम पर्याप्ता अपर्याप्ता क्लियर करेंगे। जब आप पर्याप्ता अपर्याप्ता समझोगे तब समझ जाओगे। लेकिन अभी आप इतना जानो कि इन 99 भेदों को आगम की अपेक्षा से, मतलब समय की अपेक्षा से सोचने पर पर्याप्ता और अपर्याप्ता दोनों को मिला के, दोनों को 99 भेद होने से कुल 198 भेद होते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। है कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, ओके, बहुत सारू, खाली अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो 2 शब्द आया है ना, उसको खोला है तेरी तीर्थंकरादि जैसे विशिष्ट पुण्यवान आत्माओं के आवास में। ये जो तिर्यक झृंभक देव गण जो आपने शब्द सुना ना, तिर्यक झृंभक देव, उनका क्या काम है वो बताया है। तो जैसे कि तीर्थंकरादि, जैसे जो त्रिषष्टि शला का पुरुष होते हैं ना, तो उनके जैसे कि चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती, अब उनके तो सैन्य में तो जैसे 35,000 उनकी 32,000 उनकी रानियां होती है, 32,000 रानियों का महल होता है। तो इतने सारे लोगों को धन धान्य दी, मतलब खाने पीना, धन पहुंचाना, ये सारा काम कौन करता है? हम सोचेंगे कि अगर, हाँ जी, हाँ, तो बस वही मैं बताने जा रही हूँ। तो जो तिर्यक झृंभक देव हैं वो ये काम करते हैं। तो उनमें किस प्रकार के देव मिलेंगे वो जानो। तो अन्न झृंभक, उनमें अन्न झृंभक देव जो होते हैं वो सारा अन्न और अन्न का भंडार उनका पूरा कर लेते हैं। फिर जो पान झृंभक है वो पीने की सारी चीज उनको पहुंचा देंगे, टाइम से पहुंचा देंगे। वस्त्र झृंभक देव है वो उनको वस्त्र आदि पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार के 10 नाम के तिर्यक झृंभक देव होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पुण्यवान व्यक्ति है ना, उनके यहाँ तो देव ही ये सारी चीज पहुंचा देंगे। समझ में आ गया? अभी आपका ये देवों का जो चैप्टर है वो अभी 198 जो भेद हैं वो पूरे हुए हैं, टेम्परेरीली पूरे हो चुके हैं। डिटेल में जब आएंगे तब वापस पढ़ेंगे। डिटेल में है वो हम बाद में करेंगे। बस तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी हम जीवास्ति काय में आगे बढ़ेंगे। तो काय के जो प्रकार बोले हैं, देखिए, पृथ्वी कायादि 5 स्थावर जीव, आपको ये पेज दिख रहा होगा। पृथ्वी कायादि 5 स्थावर जीव। तो जीवों के 2 मुख्य प्रकार हैं। जीवास्ति काय का टॉपिक अभी हम उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। जीवों के 2 मुख्य प्रकार है। मुक्त जीव, मतलब जो सिद्ध गति के जीव हैं वो, और दूसरा है संसारी जीव। तो अब हम संसारी जीव के मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। संसारी जीव के 563 भेद है। उसमें से आपको संसारी जीव के कुल 563 भेद बताए गए हैं, और उनमें भी मुख्य 2 प्रकार है। इसके भी मुख्य 2 प्रकार है। 563 हमको पूरा सीखना है, सबके सब सीखना है। इसलिए आप बेसिकली नीचे से हम धीरे धीरे 2 करके आगे बढ़ेंगे। तो इसके भी मुख्य 2 प्रकार है, स्थावर काय और त्रस काय। जीव के 2 मुख्य प्रकार बताए हैं, वो है स्थावर काय और त्रस काय। तो स्थावर काय का मतलब क्या हुआ, ये सारे शब्द को आपको समझना है। कोई भी शब्द अगर आ जाए ना, नहीं समझ में आए, तो आप उसी वक्त फिर से पूछ लीजिएगा।
स्थावर काय का मतलब क्या है कि जो जीव अपनी इच्छा के अनुसार गति ना कर पाए, मतलब अगर जीव को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर गति करनी हो तो वो नहीं कर पाते। ये एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाले जीव हो उनको स्थावर काय कहा जाता है। और इन जीवों को सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, वो है शरीर, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का मतलब कि शरीर। अब शरीर एक ही है और वो शरीर एक शरीर उनको शरीर है फिर भी वो गति नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? उनको शरीर तो है लेकिन फिर भी वो गति नहीं कर सकते। और ऐसे जीव अपनी सारी जैविक क्रिया मतलब जीने के लिए जो क्रिया करनी पड़े वो सारी क्रिया सिर्फ एक ही इंद्रिय के द्वारा संपन्न करते हैं। उनको स्थावर काय, उसका दूसरा नाम है स्थावर जीव। काय स्थावर जीव का मतलब है स्थावर काय, उनको स्थावर काय कहा जाता है। बराबर। तो ऐसे स्थावर जीवों के भी 5 प्रकार है। मैं नाम बोल रही हूँ, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय। काय का मतलब यहाँ शरीर का समूह समझना है, शरीर अथवा समूह। काय का मतलब या तो शरीर होगा और काय का मतलब दूसरा समूह होता है, दोनों चीज होती है। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, जिनको इसको आप सीधे भाषा में समझो तो पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति काय, ये 5 काय होते। अब मैं आगे जाऊं, पृथ्वी काय के लिए बोलूं, कुछ हो तो बोल दो, प्रश्न अभी हो तो बोल दो। स्थावर काय, त्रस काय समझ में आ गया? पृथ्वी काय, जिसका शरीर ही पृथ्वी काय जीवों को काय तो होगी ही, लेकिन उनका काय क्या है? वो उनका शरीर ही पृथ्वी है। जैसे कि हम जमीन पे पैर रख रहे हैं तो जमीन वो भी एक शरीर है। जो जमीन है वो शरीर है, जो मिट्टी है वो शरीर है, वो जीवों का शरीर। तो जिसका शरीर ही पृथ्वी हो उसे पृथ्वी काय कहते हैं। उदाहरण कौन कौन है? तो स्फटिक की आप प्रतिमा देखते हो तो स्फटिक वो पृथ्वी का है, मणि वो भी पृथ्वी का है, रत्न जैसे आप पहनते हैं ना, ये सारे स्टोन पहनते हैं वो भी पृथ्वी का है, अलग अलग रत्न। फिर सुरमा का मतलब भी वो होता है मेष जैसा रत्न, वो भी पृथ्वी का है। हिंगलोक भी ऐसे रत्न ही होता है, वो भी पृथ्वी का है। परवाड़ा, हरताल, धातु, सोना, धातु में सारी धातु आ गई, सोना, चांदी, जसत, तांबा, सीसा, लोहा, रांग, ये सारी धातु आ गई। कोई भी धातु हो वो है पृथ्वी का है। पारा जो आप मर्क्यूरी देखते हो वो भी पृथ्वी का है। मिट्टी, पाषाण, नमक, पाषाण का मतलब बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर। नमक भी तो एक प्रकार का पत्थर है जो दरिया के पानी से बनता है, तो नमक है वो पृथ्वी का है। खार मतलब जो भी क्षार, पापड़ खार, फिर ये इनो जिससे बनता है वो सारा खार है वो पृथ्वी का है। फटकड़ी वो भी पृथ्वी का है। गिटरी वो भी पृथ्वी का। ये सारे ऐसे बहुत से पृथ्वी का के दृष्टांत है। बराबर। अब आया है ये पृथ्वी, जो पृथ्वी का मतलब वो कड़क है, वो बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। वो लिक्विड बनाओ और पानी में डालो अलग बात है, लेकिन पृथ्वी का आपको लिक्विड नहीं मिलेगा। अबरख जैसे निकलती, अबरख का भी टुकड़ा वो भी जमीन से निकलता है, वो भी खड़ी लिखा है तो होगा ही। ये खड़ी साकर नहीं है। आपको खड़ी मालूम है? वो एक सफेद रंग का चूने जैसा पत्थर आता है। अच्छा। खड़ी पता है? वो जो माताजी पहले के जमाने में माताजी घोड़ने में काम आता है, पालनपुर में बहुत मिलता है, अगर मालूम हो तो। समझ गई। वो जो खड़ी है उसको खड़ी बोला जाता है। उसको पानी में भिगो के वो सफेद और वो रंग किया जाता है उससे। रंगोली, हाँ, रंगोली बनाई जाती है, वो खड़ी, उसको भी खड़ी बोला जाता है। तो ये भी पृथ्वी का है। और दूसरा आपको ये पता हो तो, जैसे चूना आप जानते हो ना? हाँ। कत्था और चूना जो पान में खाया जाता है, ये भी पृथ्वी का है। उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज आएगी, एग्जाम्पल में तो बहुत सारी चीज आएगी। अब आओ अपकाय के ऊपर आओ कि जो एकेंद्रिय जीवों का शरीर ही जल या पानी के रूप में हो, जो एकेंद्रिय जीवों का शरीर ही पानी है या जल है। जल या पानी मतलब
जो आप एक ग्लास जितना भी ये जैसे पानी का बॉटल है, ये जैसे पानी की बॉटल है, तो ये बॉटल में ये जो जितना भी पानी है ना वो सारा अपकाय का शरीर है। आप इसको अपकाय का शरीर कहोगे, जितना भी पानी है वो। तो वो कुआं में, तालाब में, बावड़ी में, वो सारा पानी भूमि के ऊपर जो बारिश के रूप में गिरता है वो पानी। उसके बाद हरे वृक्ष और तृण के ऊपर जो सुबह सुबह जो झाकल बैठती है ना, हाँ ओस, फिर बर्फ, फिर ओला गिरना या बर्फ का गिरना, बर्फबारी होना, ये सारा अपका है। फिर घनोदधि, घनोदधि आपको पता है, ये जो नारकी के बीच में घनोदधि और घनवात होते हैं, तो घनोदधि है वो अपका है, घनवात होगा वो वायु का होगा। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित जलादि, जो भी पानी बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को इकट्ठा करने के बाद जो पानी उत्पन्न होता है वो, क्योंकि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 अगर हाइड्रोजन डबल हो और ऑक्सीजन डबल, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिक्स किया जाए ना तो उसका पानी बन जाता है, तो उसको भी अपकाय कहा जाता है। अब आओ तेऊकाय पे। तेऊकाय जिन स्थावर जीवों का शरीर ही अग्नि है, उनका शरीर ही अग्नि होता है, उसको तेऊकाय के जीव कहे जाते हैं। जैसे कि अंगारा कोयला, ज्वाला जो कि आग का जो गोला होता है वो, जैसे मशाल हो उसमें जो आग है, वो सारे जीव अग्निकाय के, तेऊकाय के। उसके बाद भ्रमरा, भ्रमरा मतलब जो आगिया होता है ना, जो चमकता है अग्नि की तरह, उसका शरीर ही तेऊकाय। उसके बाद ये जो सूर्य और उसके बिंब, जो बिंब तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बिंब बिल्कुल गर्म नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश है वो तेऊकाय, तेजस है, तेऊकाय। उसके बाद भोभर, फिर भट्टी, भोभर भी कुछ होगा, वो मुझे नहीं एग्जैक्ट क्लियर है, वो फिर बाद में ढूंढ लेंगे हम। लेकिन जो भट्टी होता है ना, जहाँ पे लोहा और उसके भट्टी की जाती है, या जो स्मशान में जो डेड बॉडी जलाने के लिए जो भट्टी रखी जाती है, वो सारी आप हमारे लिए तेऊकाय मानना है उसको। उसके बाद उल्का जो आकाश से गिरती है, उल्काएं गिरती है, वो भी तेऊकाय। आकाश में दिखाई देती अग्नि की रेखाएं, जैसे कि बिजली है, बिजली जो दिखाई देती है वो भी तेऊकाय। फिर अश्नि, अश्नि मतलब जो अग्नि की बारिश होना, अग्नि का छोटा छोटा कणिया जैसा गिरे या बड़ा जैसे कोयले सुलगता हुआ अग्नि गिरे, तो वो भी हो गया तेऊकाय। उसके बाद गिरते हुए तारे, तारे हैं तब तक नहीं, लेकिन वो जब गिरेंगे ना वो बिल्कुल तेज लिसोटा जैसा होगा, लंबा सा लिसोटा होगा अग्नि का, तो वो हो जाता है तेऊकाय। अग्निकण तथा विद्युत और बिजली आदि तेऊकाय के उदाहरण है। जो भी बिजली और जो भी विद्युत जलाया जाता है वो सारा तेऊकाय। तेऊकाय समझ में आया? इसमें आपको नेचुरल तेऊकाय भी बताया है, और बिजली बल्ब, हेलोजन बल्ब, उसको भी वो आपने बिजली बनाई है और उसमें सप्लाई कर रहे हो, इसलिए वो भी तेऊकाय हो गया। ठीक है, अब आओ वायुकाय। वायुकाय मतलब जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वायु है। जो हम हवा लेते हैं ना, हमको बहुत गर्मी लगे तब पंखा शुरू हो जाए तो हमें हास लग रहा है कि हास, चलो अच्छा हुआ कि पवन आया, तो आप ये समझ लो कि आपने अगर उसको आवकार दिया, खुश हुए और एकदम बिल्कुल आनंदित हो गए, तो आपने वायुकाय जीवों को उपयोग किया है, मतलब उन वायुकाय जीवों के शरीर का आपने उपयोग किया है। यही वजह है कि इनमें से पृथ्वी, अब तेऊ नहीं, वो आपके शरीर के अंदर आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए ये वायुकाय नहीं, ये पृथ्वी का है, ये पृथ्वी का है। हाँ, आपके शरीर के अंदर आकर वो रहते हैं, जगह लेते हैं, वो आपके शरीर में आके एक जगह बनाते, जैसे कफ बनता है ना आपके गले में और थ्रोट में कफ बनता है, बराबर? हाँ। तो कफ ही तो पृथ्वी का हो गया। अच्छा। हाँ, हमारी हड्डियां, हमारे शरीर में हड्डियां, हमारे शरीर के अंदर मांस, वो सारा शरीर का एक भाग है, वो सारा एक शरीर का भाग है।
शरीर के अंदर की जो स्थिति है वो देखिए, अंदर जो खून दौड़ रहा है ना वो पानी का भाग जाएगा, लेकिन खून के अंदर वो सिर्फ पानी नहीं है, वो अंदर जैसे क्या बोले मॉलिक्यूल बनता है, जो भी हेमोग्लोबिन और जो बनता है ना वो खून का मॉलिक्यूल और पानी दो मिश्रित होता है, इसलिए उसको पृथ्वी काय कहा जाएगा। शरीर के अंदर जो भी चीज उत्पन्न होगी तो आपके शरीर की वजह से होगी, वो आपके शरीर में आने के बाद उसको मल्टीपल बनाते हैं। ये सारे कोरोना के वायरस आपके बॉडी में आएंगे, वो वायु से नहीं आ रहा है। देखिए आपने वायु का है कि नहीं वो पूछा है, तो वायु से अगर आप और मैं सामने सामने आए ना तो वायु की तो अदला बदली होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो वायु से तो अगर ये होता तो ऐसे ही हो जाता, सबको हो जाता, हवा में ही अगर ये प्रसर जाता तो बरोबर है। तो ये हवा से नहीं हो रहा है, ये वायरस वायु का ऐसे नहीं है, लेकिन एक के शरीर से दूसरे शरीर में एंटर करता है, इसलिए इसको पृथ्वी काय मानेंगे। आगे चलेंगे। अब वायु काय स्थावर, जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वायु है वे वायु काय के जीव है। जैसे कि उद्भ्रामक वायु, उद्भ्रामक वायु मतलब जो वायु कौन से कभी एकदम फास्ट मूविंग हो, जैसे वंटोलिया आप बोलते हो ना, वंटोलिया घूमता वायु, जो वंटोल बोलते हैं हम, वावाझोड़ा और वंटोल जो बोलते हैं ना, तब जो पवन कैसे गोल गोल डमरी लेकर घूमता है, तो उद्भ्रामक वायु, या उसका अलग दूसरा नाम है संवर्तक वायु, वो भी उद्भ्रामक ही कहा जाता है। अथवा ये तीनों उसके नाम है। ऊंची घूमती वायु जो नीचे से ऊपर डमरी की तरह ऊपर घूमती घूमती चढ़ती। उसके बाद भूतालिया आदि उत्कालिक वायु जो जमीन से लेके भूमि से, भूतालिया का अर्थ है भूमि से स्पर्श करके आकाश में चढ़ता हुआ वायु। फिर गोलाकार गोल गोल घूमता वायु, तो वो हो गया वंटोल, वावंटोल घूमता हुआ वायु। फिर आंधी आदि महावात, आंधी या तो वावाझोड़ा उसको भी महावात कहा जाता है, महावायु। उसके बाद मंद मंद सुहावनी चलता हुआ वायु, जो बिल्कुल अच्छे से मंद मंद पवन आ रहा है और बिल्कुल सुहाना लग रहा है, सुहाना, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम बाहर आप गए हो सनसेट पॉइंट या उस पे पहाड़ी पे चढ़े और बहुत बढ़िया पवन आ रहा है, तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि बहुत अच्छा पवन आ रहा है, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, तो वो मंद मंद सुहावना है जो आपके मन को भा गया है। उसके बाद है शुद्ध वायु। शुद्ध वायु का मतलब है ऑक्सीजन, और अशुद्ध वायु भी आएगा। जैसे शुद्ध वायु आया तो तुरंत अशुद्ध वायु सामने आएगा ही आएगा, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो आप उच्छ्वास बाहर निकाल देते हो। उसके बाद गुंजारव करती वायु, वो भी बहुत ही ऐसे जैसे एक म्यूजिक सा बज रहा है, दो पेड़ों के टकराने से, दो डाली के टकराने से एक बहुत सी सुंदर आवाज आती है। जैसे झाड़ के पत्ते हिलते हैं ना, तो वो गुंजारव करता हुआ वायु आवाज आता है। उसके बाद घनवात जो दो नारकी और दो सारे देवलोकों के बीच में है। तनवात वो भी वहीं पे है, वो भी वही, जैसे घनवात है वैसे ही तनवात होता है। तो ये सारे वायु काय के उदाहरण है। ठीक है, अभी हम वनस्पति काय में जाएंगे। वनस्पति काय जो स्थावर जीवों का शरीर ही वनस्पति, उसमें वनस्पति में दो भेद आएंगे। वनस्पति में जैसे आप आओगे, वनस्पति स्थावर है, वहां स्थावर जीवों का, जिनका शरीर ही वनस्पति है, तो वो तो है, तो दोनों के दोनों स्थावर ही, लेकिन जो दो भेद है उसको भी, उसमें कुछ खास बातें उसको आप जानोगे। अब दो भेद में क्या है, तो पहला है साधारण वनस्पति और दूसरा है प्रत्येक वनस्पति का। एक है साधारण वनस्पति का, दूसरा है प्रत्येक वनस्पति का। तो ये दो भेद क्यों पड़े, पहले तो हम ये जानेंगे कि दो भेद क्यों पड़े, क्योंकि दोनों का शरीर तो वनस्पति ही है, लेकिन दो भेद पड़ने का कारण ये है कि उसमें से साधारण वनस्पति में एक ही उसका जो शरीर है उसमें एक जीव नहीं है, अनंत अनंत जीव है। मतलब एक जैसे कि पिंडालू, आलू, जैसे कि आलू, गाजर, मूली है तो एक ही शरीर, एक मूली होगी, एक आलू होगा, तो है एक ही शरीर उसका, आपको दिखेगा ये एक ही आलू है, लेकिन उसमें अनंत जीव बैठे हुए, अनंत आत्मा है उसमें, जीवात्मा है। इसलिए उसको साधारण वनस्पति काय बोला है, क्योंकि उसमें एक शरीर में अनंत जीव बैठे हुए हैं।
अब उसके बाद आएगा प्रत्येक वनस्पति काय। अब प्रत्येक वनस्पति काय में क्या होता है, जैसे कि केला जो हम केला खाते हैं वो, उसमें शरीर भी एक ही है केले का और जीव भी एक ही है। केला है उसमें शरीर भी एक ही है और जीव भी एक ही है। हाँ, अब जैसे आप मटर लोगे, एक मटर लोगे तो मटर में शरीर एक है मटर, लेकिन जीव अलग अलग है। जैसे कि उसके अंदर जो उसका छिलका है वो एक जीव है, और जितने भी बिया है, दाना है, वो एक अलग दूसरा जीव। सारे जितने दाने निकलेंगे वो सारे जीव अलग अलग निकलेंगे, पर उसको भी कहा जाएगा प्रत्येक जीव, क्योंकि प्रत्येक मटर में एक जीव होता है, हर एक दाने में एक जीव, उसके छिलके में भी एक जीव, ऐसे हर जगह अलग अलग जीव होंगे। तो वनस्पति काय के हाँ हाँ, छाल के अलग, पत्ते के अलग। वो पूरे मटर का झाड़ है ना, उसमें हर एक पत्ते के एक जीव है, उसके डाली के भी अलग जीव है, उसके अंदर के जमीन के नीचे के मूल्य में भी अलग जीव है। आप आओगे, आप सब पढ़ोगे, हम आगे चलेंगे, सब पढ़ोगे। जाऊं मैं आगे? अब हम पढ़ेंगे साधारण वनस्पति काय। साधारण वनस्पति काय जो कि जिनके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, अनंत आत्मा एक ही शरीर में आकर बैठी है। जैसे कि भूमि के भीतर पैदा होने वाले सर्व प्रकार के कंद, जो भी आपको अनंत काय जो है वो सारे इसमें आ जाएंगे। आपको जो अनंत काय के भेद आप सबको पता होगा, तो वो सारे के सारे अनंत काय ये साधारण वनस्पति काय में आ जाएगा। बीज से निकलते हुए अंकुर, अभी जैसे कि मटर या मूंग तो प्रत्येक जीव है, लेकिन उनमें से जो अंकुर फूटेगा ना, अंकुर, तो उसमें दो जीव आ गए। तो जो अंकुर है ना वो एक जीव नहीं है, अंकुर साधारण है। अंकुर कभी भी प्रत्येक जीव नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंकुर में से करोड़ों मूंग और नए बनेंगे। मैं मटर के मामले में फिर से ये उदाहरण समझाऊंगी कि मटर का एक दाना एक जीव है, लेकिन जो मटर में से अंकुर फूट चुका है उसमें से पूरा पेड़ उगने की शक्यता है, क्षमता है। वो जो अंकुर फूटा हुआ एक मटर का दाना है, उसमें से पूरा पेड़ उग जाए उतनी क्षमता है, तो उसमें तो अनंत जीव आ जाएंगे। पेड़ अगर उगेगा तो आएगा ना, क्योंकि उसमें अनंत पत्ते बनेंगे, उसके मूल्य, उसके पत्ते, उसके अनंत मटर, उसमें उगने वाले अनंत मटर, उसमें उगने वाले सभी मटर के भी अंदर के जीव, ये सारे एक अंकुर फूटे हुए मटर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हजारों जीवों को अपने अंदर लेकर बैठा है, अपने गर्भ में लेकर बैठा है। इसीलिए जो भी अंकुर वाले कठोल है उसको खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया, बिल्कुल मना कर दिया गया। आगे जाएंगे तो वो सारे साधारण वनस्पति हो गई। फिर कुपड़, जो कुपड़ फूटती है ना, कुपड़, जो भी पेड़ पत्ते में जो छोटी सी कुपड़ फूटती है उसमें भी पूरे पेड़ उगाने की क्षमता है। इसीलिए कुपड़ को भी साधारण वनस्पति कह दिया है। आपको कभी भी कुपड़ मतलब कच्चा हुआ पान या कच्चा पान या बिल्कुल छोटा पान जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो खाने की बिल्कुल छूट नहीं है, बिल्कुल भी छूट नहीं। उसके बाद 5 रंग की नील फूल, जो नील फूल है ना, जो नील है ना, जो उसके ऊपर जो बाजता है ना, नील जैसा बाजता है किसी भी पत्ते के ऊपर या किसी उसके ऊपर लगता है। आप देखो कभी कभी जो पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर नील लगी हुई होती है, जो छोटे छोटे बिल्कुल बरबरे दाने जैसी होती है, उसको वो भी अनंत का है, वो भी अनंत का है, क्योंकि उसमें भी एक छोटे से दाने में अनंत आत्मा बैठी हुई होती है। उसके बाद काई जो पानी के ऊपर जो काई के रूप में लग जाता है। आप देखो अगर कभी भी कोई भी बॉटल में पानी अगर 2 महीने तक रह गया ना, अगर वो छाना नहीं, वो हिला नहीं या ऐसा कुछ हुआ, या फिर कोई भी कुएं के अंदर देखना आप, ऊपर बिल्कुल सफेद रंग की ऐसी काई जैसी बाजी हुई मिलेगी आपको। अगर ये बॉटल में भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये पानी ऐसे ही बॉटल छोड़ दी ना आपने, तो उसके ऊपर काई बाज जाती है पानी के ऊपर।
तो ये जब भी ये काई बन गई, आप समझ लो कि ये काई के सारे जीव अनंत काय के। इसलिए पानी को रोज छान के बोला है कि दूसरे ही दिन जल के ऊपर काई आ जाती है। आज एक रात निकल गई, अहोरात्र निकल गई, तो वो पानी में अनंत काय है और है। आपको दूसरे दिन उसको छान के जो ऊपर का जो भी काई वाला या जो कचरा वाला जो भाग है वो सारा निकालना पड़ेगा, जो जल के ऊपर छाई रहती है। ठीक है। फिर भूमि विस्फोट। भूमि विस्फोट एक ऐसा नाम है, लेकिन इसको आपको समझना ये है कि आपको पता होगा कि जमीन के अंदर से वो जो बाहर उग के आ जाते हैं, जो छत्राकार आकार में होता है, एक छत्राकार वनस्पति है जो छाता जैसा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी को नाम याद हो तो बोलो। मशरूम। हाँ, मशरूम, पर उसको कुछ और भी शब्द कहा गया है। हिंदी में उसको छतरी बोलते हैं। हाँ, बस तो वो भी अनंत का है, जो जमीन फाड़ के आ गया है वो भी इसलिए हम लोगों में खाने के लिए उसको मना किया गया है। तो जो छत्राकार की सफेद रंग की वनस्पति है वो। उसके बाद आर्द्रत्रिक। आर्द्रत्रिक मतलब हरी अदरक। अदरक की ही त्रिक है, हरी अदरक, हरी हल्दी और हरी कचूरा, तीनों, उसको आर्द्रत्रिक कहा है। जो हरी है कचूरा, कचूरा, वो आपको पता है, आप जब अचार की सीजन आएगी ना, अचार की सीजन आएगी, तब आप आम के अचार लेने जाओगे ना, तो वहाँ कचूरा भी मिलेगा। जैसे लंबा लंबा जैसा सींग जैसा होता है, उसमें 5-6 छेद होते हैं। मालूम है? अच्छा है लोगों पंजाबी। हाँ, बस वही पंजाबी अचार के अंदर ये इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसके कचूरा के। हाँ, समझ में आ गया ना अभी क्या है वो? आपने क्या पता ना। बस ये सारी चीज हमको इसीलिए नहीं खानी है, इसलिए तो वो बाहर का अचार हम खाते नहीं है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें डाली हुई आती। तो वो हो गया, वो भी हरा ही है, तो वो हरी अदरक को मना किया है। सूखी हुई अदरक सूख जाने पे अभी उसमें आप काट के उगाओगे तो वो वापस उगेगा नहीं। देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सूठ आप कैसे खाओगे, वो सूखी हुई अदरक ही तो है। गंठोड़ा आता है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। घना लोगों को पूछते हैं। हाँ, तो ये इसका ये जवाब है। आप अगर कोई पूछे तो उसको बिल्कुल ये साइंटिफिक जवाब देना, जो शास्त्र में लिखा है कि हरी अदरक को खाना मना है। हरी अदरक को काट के वापस उगा, कोई भी टुकड़ा उगा हो, पूरा का पूरा उग जाएगा वो। उसको मूल की जरूरत नहीं है। अदरक में मूलिया नहीं होता है कभी भी, लेकिन अदरक में रेसा जरूर है। आप हरी अदरक को काटोगे ना तो उसमें रेसा मिलेगा। आप हरी अदरक को एक बार छीलो तो छीलने पे मालूम पड़ेगा कि अंदर लंबे लंबे रेसा है, जो आपको आलू गाजर में नहीं मिलता है। तो हरी अदरक हरी है तब तक ही वो साधारण है। ये साधारण, ये अनंत का ही नहीं है। हरी अदरक साधारण है, लेकिन वो सूख गई तो वो प्रत्येक हो जाएगी, क्योंकि सूखने के बाद उसके एक टुकड़े में एक ही जीव रहेगा। वो जब तक हरी है तब तक नई अदरक उग सकती है, लेकिन जब वो सूख गई तो अब उसमें से नया नहीं उगेगा। हरी अदरक जैसे अंकुर वाली है ना, बस बिल्कुल वैसा समझना है। जैसे अंकुर वाला मटर आप उगाओगे तो पूरा पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा। ऐसे ही हरी अदरक को उगाओगे तो अदरक उग जाएगी, लेकिन सूखी अदरक को उगाओगे तो बिल्कुल भी अदरक नहीं उगेगी। जैसे सूखे मटर को, ऐसे ही कोरे मटर को जिसमें अंकुरा नहीं फूटा है, उसको खाली जमीन के नीचे डांटने से वो जब तक अंकुरा नहीं फूटेगा तब तक वो प्रत्येक वनस्पति है। ये उल्टा प्रोसेस है। मटर में पहले वो प्रत्येक होता है, बाद में वो अनंतकाय बनता है। जैसे ये साधारण बनता है, जैसे उसमें अंकुर फूटे तो वो साधारण हो गया, लेकिन अदरक पहले साधारण होती है और सूख जाने के बाद प्रत्येक हो जाती है। अब इसमें से नया अंकुरा, बिल्कुल नई अदरक उगेगी नहीं, बराबर। तो वो जब सूख के सूठ बन जाए, गंठोड़ा बन जाए, उसके बाद अब इसमें से वापस दूसरी अदरक उगने का कोई चांस नहीं। इसीलिए सूठ और गंठोड़ा, सूठ और सूखी हुई अदरक का उपयोग होता है। ये उसका जवाब।
अब हल्दी भी देख लो, सूखने के बाद हम लोग सब्जी में वापरते कि नहीं वापरते? हाँ। हमको हरी हल्दी खानी ही मना है, लेकिन ये अगर सूख गई ना तो अब सूखने के बाद पाउडर बन गया, सूखने के बाद वो जमीन में डालोगे तब भी वो नई नहीं उगेगी। ठीक है, ऐसे ही छोटी बड़ी गाजर उसको मना किया गया है। नागरमोथ ये भी एक प्रकार की वनस्पति है। वथुला वो भी एक भाजी है, नागरमोथ भी एक भाजी है, वो नहीं खाना है। वथुला की भाजी नहीं खाना है, छोटी मोगरी भी नहीं खानी, पालक की भाजी भी नहीं खानी। सर्व प्रकार के उत्पन्न हुए नए बीज जो बीजांकुर में रूप में है उसको नहीं खाना है। वो सूख जाए तो आप खा सकते हो, क्योंकि सूखने के बाद अब नई वनस्पति नहीं होगी। कोमल फल आप खा सकते हो, लेकिन सूखे हुए बीज में प्रत्येक जीव तो जरूर है, आप ये मत समझ लेना। देखो यहाँ पे मैं एक फोड़ बनाती हूँ, एक आपको क्लैरिटी देती हूँ कि सूखे हुए बीज अनंत ये साधारण नहीं है। अंकुरा उसमें से अंकुरा नहीं फूटा हुआ है, अब फूटेगा भी नहीं। आप 1 महीने तक मूंग को, सूखे हुए मूंग को घर में बरनी में भर के रखोगे ना, 1 साल तक रखोगे ना, तब भी उसमें अंकुरा नहीं फूटने वाला। लेकिन एक किसी के यहाँ माइक खुला है, जरा बंद कर दीजिएगा प्लीज। लेकिन अगर आप उसी हर एक मूंग में तो आपको प्रत्येक जीव मिलेगा ही मिलेगा। आप ये कहोगे कि ये सूखा दिया है तो अब इसमें प्रत्येक जीव नहीं है, तो ये गलत बात समझ में आ रही है मेरी? आपने आयम्बिल में आप ये सोच लोगे कि हमने तो सूखा खाया है, हमने कुछ भी हरा नहीं खाया है। आपने हरा नहीं खाया है, लेकिन सूखा हुआ हर एक जीव, हर एक दाने के अंदर सूखा हुआ भी जीव पड़ा ही है। आप ये नहीं बोलोगे, क्योंकि वो जीव, वो है ही प्रत्येक जीव का शरीर, वो है ही प्रत्येक जीव का शरीर। वो हरा नहीं है लेकिन सूखा है, लेकिन जीव तो है, जीव तो है। जब तक वो शरीर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसमें से जीव, आप उसको बिना जीव का मान नहीं सकोगे। ठीक है, चलो अभी फिर से मैं प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ। जो प्रत्येक वनस्पति का है वो एक शरीर में एक ही जीव हो तो उसे प्रत्येक वनस्पति का कहा जाता है। अब देखो ये 7 चीज गिनाई है, वो सातों में जैसे कि एक झाड़ हो तो उसमें ये 7 चीज हो, तो सातों के सातों को प्रत्येक वनस्पति का कहा गया है। अब क्या है मैं बोल रही हूँ, फल जैसे कि पेड़ के, अब उसको देखो, पेड़ के ऊपर क्या क्या होता है, तो फल होते हैं, फिर फूल होते हैं, उसके बाद छाल, तीसरी है छाल, चौथा है पेड़ का थड़, 5वां है पेड़ के मूल, 6ठा है पेड़ के पत्ते और 7वां है पेड़ का बीज। तो ये सातों, हर एक पेड़ में 7 अलग अलग प्रकार के जीव माने गए, जीवों की जाति मानी गई है। अब जैसे कि फल है तो जितने भी सारे फल है वो सारे के सारे उतने अलग अलग जीव हो गए। अब एक एप्पल है तो वो एक जीव हो गया, लेकिन उसकी छाल है वो दूसरा जीव, और एप्पल के ऊपर अगर कोई फूल लगा है तो वो तीसरा जीव, अगर किसी थड़ के ऊपर एप्पल है तो वो थड़ है वो चौथा जीव, मूल है वो 5वां जीव, उसके पत्ते हैं वो 6ठा जीव, और एप्पल के अंदर जितने बीज है वो सारे के सारे उतने अलग अलग जीव। ठीक है, तो प्रत्येक वनस्पति काय में 7 प्रकार बताए गए हैं, उसकी अलग अलग विभाग, कि वो 7 विभाग में जो जो आपको मिलेंगे, एक के बाद एक अंदर 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 आपको जीव मिलेंगे, वो सबको प्रत्येक जीव मानना पड़ेगा। बराबर? तो ये प्रत्येक वनस्पति काय तो समझ में आ गया, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति काय में हर एक में अपने एक में, जैसे कि मटर है तो एक दाने में एक जीव, जैसे मटर है तो पूरे मटर का भी एक जीव अलग मानना है, उसके दाने के भी अलग अलग जीव, उसके छाल के भी अलग अलग जीव मानना है, और साधारण में हम सब साधारण मानेंगे। ओके, तो वनस्पति काय के 2 भेद हुए, हम अभी यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ठीक है।